अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बहुत कोशिश के बाद ये वाली वीडियो मैं बना पा रहा हूं। मेरी 400 वीडियोज़ हो चुकी हैं, लेकिन इस मौजू पर मेरा ख्याल है कि अभी तक मैंने कोई इस तरह का नुस्खा नहीं दिया। लेकिन इसकी इतनी रिक्वेस्ट थी कि मुझे इतनी कॉल्स हैं, इतने मैसेजेस हैं कि आप वक्ती टाइमिंग के लिए कोई ना कोई नुस्खा ज़रूर दें हिकमत में। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात भी होने वाली है, क्योंकि मैं आपको हर्बल चीज़ों में वो बताने वाला हूँ। एक दो चीज़ें इसमें थोड़ी सी ऐसी भी हैं कि आप लोग शायद मुझ पर भी फतवा लगा दें, लेकिन व्याग्रा से बहुत अच्छी हैं। जो लोग व्याग्रा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और गुर्दों का अपना बेड़ा गर्क करते हैं, तो अगर उनको ये चीज़ इस्तेमाल करवाई जाए तो इसमें मतलब ये ज़्यादा बेहतर है उससे कि वक्ती टाइमिंग भी जो आपका मसले मसाइल चल रहे होते हैं उनमें भी ये बहुत बेहतर काम करेगा। और इसका इतना ज़्यादा कोई नुकसान भी नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे और फ़वाइद आपको मिलेंगे, जिसमें आसाब को मज़बूत करना, निज़ाम इंहिज़ाम को दुरुस्त करना और इस किस्म की चीज़ें भी इस नुस्खा के साथ आपको मिल जाएंगी। तो वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो नुस्खा में हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो नुस्खा आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मसला देखने में आता है और बहुत दुनिया इस मामले में परेशान है। और बहुत सारे लोग ये व्याग्रा वगैरह और इस किस्म की टैबलेट्स को यूज़ करते हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। तो उनके लिए आज का नुस्खा सोना होने वाला है। तो ज़रूर शेयर कीजिए, जल्दी कीजिए, ताकि आप लोगों के साथ साथ जिन जिन को ये मसला है उन तक वीडियो पहुँचे और वो बर वक्त फ़ायदा हासिल कर सकें। तो हम 4 चीज़ों का तारुफ़ करेंगे। सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा शिंगरफ मुदब्बर, मतलब कुश्ता शिंगरफ चाहिए होगा। अब कुश्ते का नाम सुन के परेशान नहीं हो जाना, क्योंकि ये कोई जहरीला कुश्ता नहीं है, कुछ संख्या नहीं आपको बताया जा रहा, खुदार सीखना या इस किस्म का कोई कुश्ता आपको नहीं दिया जा रहा, या तांबे का कुश्ता नहीं बताया जा रहा। सिंपल चीज़ है, कोई इतना मतलब नुकसानदेह नहीं है। लेकिन आप ख़ुद से इसको मुदब्बर ना कीजिए, बनी बनाई कंपनी की चीज़ आपको मिल जाएगी। अशरफ लेबॉर्ट्रीज़ इसको बनाता है, तो आप लोग अशरफ लेबॉर्ट्रीज़ का ले लें, क्योंकि हम तो ख़ुद तैयार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ तो ये मतलब कि 100 ग्राम के हिसाब से भी तैयार होता है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोगों ने ख़ुद तैयार नहीं करना है इसको, आप लोग बना हुआ अशरफ लेबॉर्ट्रीज़ का आपको मिल जाएगा। तो आपने सबसे पहले जो है आपको चाहिए होगा कुश्ता शिंगरफ। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आपको चाहिए वो है जायफल। जायफल आपको चाहिए होगा। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए अकर करहा। और चौथे नंबर पर जो चीज़ आपको चाहिए, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, ये आपको चाहिए अफ्यून खालिस वाली, जिसको काली दवा भी कहते हैं। तो अब ये परेशान नहीं हो जाना कि यार ये तो यूँ हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि हिकमत में बहुत सारे ऐसे नुस्खा जात में इसका इस्तेमाल किया जाता है और सदियों से होता आ रहा है। और अब ये 4 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगर इनके वज़न की बात कर लें तो चारों चीज़ें हमें हम वज़न चाहिए होंगी। मतलब कि आप 10-10 ग्राम ले लीजिए, क्योंकि ज़्यादा अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो 10-10 ग्राम ले लीजिए, कुश्ता शिंगरफ 10 ग्राम ले लीजिए, जायफल जो है वो 10 ग्राम ले लीजिए, अकर करहा 10 ग्राम ले लीजिए और अफ्यून जो है वो भी 10 ग्राम ले लीजिए। ये 4 चीज़ें आपकी हो गई। इन चारों चीज़ों को आपने अलग अलग से पीस लेना है। मतलब कि आप शिंगरफ मुदब्बर तो जो होगा वो पहले ही बारीक पाउडर होगा। जोज़ बुआ और अकर करहा, इन दोनों चीज़ों को आपने अलग अलग पाउडर करना है, क्योंकि अगर इकट्ठा करेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इनका पाउडर करने के बाद, और अफ्यून जो है इसमें आपने ये करना है कि इसको पहले अर्के गुलाब में आपने खरल कर लेना है। खरल करने के बाद और ये जो चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी, कुश्ता शिंगरफ और दूसरे नंबर पर अकर करहा और जायफल, इन सब चीज़ों को आपने उसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और याद रखिएगा कि अर्के गुलाब को बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाए। बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ इसलिए डालना है कि अफ्यून जो है वो अच्छे तरीके से हल हो जाए और इन तमाम अद्वियात के साथ मिल जाए। अब उसके बाद आपने ये करना है कि आपने उसको चेक कर लेना अच्छे तरीके से और उसमें थोड़ा सा शहद डाल लें, या फिर जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि गोंद कीकर 10 ग्राम ले लीजिए, उसका गोंद मतलब उसका लुआब बना लीजिए पानी डाल के,
तो उस लुआब में इसको उसके अंदर डालते जाएं और इसको गूंदते जाएं। और जब आप देखेंगे कि बिल्कुल गोली बनाने के काबिल हो गया है तो इसको थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि गोंद कीकर जो है वो फूल जाए। उसके बाद आपने ये करना है कि सरसों का तेल ले लें या कोई भी ऑयल ले लें, थोड़ा सा उंगलियों को लगाएं, थोड़ा सा तली को लगाएं और थोड़ी सी वहाँ से लें और इस तरीके से गोलियां बनाते रहें या उंगली की मदद से। आपने चने के दाने से थोड़ी सी छोटी गोली तैयार करनी है। चने का दाना थोड़ा बड़ा होता है, उससे थोड़ी सी, जितना मसर कह लें ना, मसर का दाना होता है, इतनी आपने या आधे चने के बराबर आपने गोली तैयार कर लेनी है। सबसे आसान होगा, जिस तरह चने की दाल होती है तो इतनी आपने इसकी गोली तैयार कर लेनी है। अब ये जो है गोली, ये बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि पहले मेरे जितने नुस्खा जाते हैं वो मुस्तकिल तरीके से, इसको भी आप मुस्तकिल तरीक़ा से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बवक्त ज़रूरत भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको साइज़ बताया कि आधा जो चने की दाल होती है उसके बराबर आपने इसकी एक गोली तैयार कर लेनी है और बवक्त ज़रूरत 1 से 2 गोली आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं नीम गर्म दूध के साथ। और तकरीबन जो वक्त ख़ास होता है उससे 1 घंटा या आधा पौना घंटा पहले आप इसको इस्तेमाल करें। और एक बात ज़रूर याद रखनी है कि इसके खाने के बाद और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। ये काबिल गौर बात है और नोट कर लेनी है आपने कि इस गोली के खाने के बाद 1 घंटा हो, पौना घंटा हो, आपने कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ इसी को इस्तेमाल करना है। और ये इस्तेमाल कीजिए और यकीन जानिए कि ये लाजवाब, मैं इसको जो भी कहूँ ना, ये वो नुस्खा है, जब आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा ही बाकमाल किस्म का रिज़ल्ट जो है सामने आएगा। तो बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर आप कर चुके हैं, अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाह शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।